मेरा पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया तो मेरी सास सारा दिन मुझसे उल्टी सीधी बातें सुनाती और मुझे ताना दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा करने लगती। मुझे तभी नींद आ जाती। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत पैसे देते और कहते ये तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो एक दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम रिया है। मैं एक गरीब घर से हूँ। हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सब बहनों में से सबसे बड़ी थी। लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने जहेज की डिमांड भी नहीं की। बस उन्हें शादी जल्दी करनी थी। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी कर दी। मेरी सास बहुत खुशी खुशी मुझे अपने घर लेकर आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वो बहुत ज़्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा था। बस इतना कहने लगे कि मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ, मुझे रोमांस नहीं पसंद है। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ साथ उनको जान जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत खतरनाक औरत है। अब वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और मेरी सास मेरे हर काम में ऐब निकलवाती। उनका ये बर्ताव मेरे साथ जब शुरू हुआ था तब मेरे पति काम के लिए विदेश चला गया था। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत संगिदल और दकियानुस किस्म के इंसान हैं। मेरी सास ने मेरे पति के जाने के बाद किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वो सफाई से काम नहीं करती है। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की साफ सफाई लगाती तो मेरी सास मुझसे कहती तुमने ठीक से सफाई नहीं लगाई, दोबारा सफाई लगाओ। वो दिन भर मुझसे काम लगाए रखती, लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता तो वह मुझसे कहती कि अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वो मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दें, मैं खुद ले लूँगी, तो वो मुझसे कहती कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं उनका यह रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और एक उनके जाने के बाद। दिन में तो वो एक जालिम सास की तरह रहती थी और शाम को जब मेरे ससुर काम से घर वापस आते तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बना कर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब ये राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मेरे ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। यह सुनकर तो मैं हैरान और परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनके इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वो तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों पर लगाने लगी।
मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि आप मेरे पैर से बरी हैं, मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगी। वो इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान उतर जाती थी और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो। जब तेल की मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ अजीब हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी, पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया, यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम है रात को नींद अच्छे से आई थी। मुझे उनका ये सवाल बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं तो कभी किसी से भी नींद की खराबे की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा कि जी मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीब गरीब बात आज मैंने देखी थी कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। अपने ससुर के पास तक नहीं बैठती थी। उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का बर्ताव फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे ससुर के आते ही वो मेरी खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से यही मामला हो रहा था। रोजाना मेरी सास मेरे पैर जबरदस्ती पकड़ती और तेल लगाकर मालिश कर देती और उनके मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि उनके मालिश करते ही क्यों मेरी आंखों में नींद आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। सारा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी, ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया हुआ है। मैं ऐसी गहरी नींद में नहीं सोती थी कि रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुली। मेरी नींद तो ऐसी थी, ये हल्की सी आहट से भी मैं जग जाती थी तो मेरी यहाँ खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब गरीब इत्तेफाक हो रहा था। एक बार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेकर खड़ा हुआ था। वो फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा, ये आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है ये कोई मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। वो बच्चा चला गया। उस बुके में एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपको चाहने वाला। ये पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबराकर वो बुके वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं ये कौन था जिसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, ये एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया। इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। उसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सुनकर रह गई। कहने लगे कि लाल कलर के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल कलर का सूट तो मैंने रात में ही पहना था और वो मेरा नाइट सूट था जो कि मैं अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसा पता चला कि मैंने रात को लाल रंग का सूट पहना था। उनकी बात सुनकर मैं सन से पानी पानी हो गई थी।
मैंने अपनी नजरें झुका ली। आप तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में किस कलर का सूट पहना था। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और अजीबोगरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर मुझसे कोई छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई। पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहां से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा किचन साफ नजर आता था। औरत की फितरत होती है कि वो अपने ऊपर उठने वाली नजर को ढूंढ ही लेती है। मैं किचन से बाहर आई। मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहां से एक खिड़की खुली हुई थी। वहां से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वो दूरबीन मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वहां से वो हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वो जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरा नजर उस पर पड़ी तो वो मुझे देखकर वहां से फौरन हट गया। एक तरफ तो मैंने अपने ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं ये कौन अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देखा करता था। पता नहीं मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा फेंका और वो उसी समय फेंका जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वो कागज का टुकड़ा नजर आया तो पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास की नजर इस पर न पड़ जाए। अगर उन्होंने ये उठा लिया तो वो मुझे तो गलत समझेंगी, वो तो मुझ पर ही शक करेंगी। इसलिए मैंने वो कागज उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि उस कागज को फाड़ कर फेंक दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर फेंकती हूँ, आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वो खोलकर पढ़ना शुरू किया कि इतने में कोई मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैं एकदम उछल गई। मुझे पता था कि मेरी सास ही होगी। मैंने जल्दी से उस लेटर को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ किया। फिर दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास मुझे शक की नजरों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैंने अपना दरवाजा बंद क्यों किया था। मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से घबराई हुई थी और अब ये मेरी सास के सवाल। मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी, इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम्हें सुबह के काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों को मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों रोज रोज मेरे पैरों को मालिश करने आ जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। यही आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे उनसे अपने पैरों की मालिश नहीं करवानी है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि जिस तेल से वो मुझे मालिश करती हैं उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ होता है। जैसे ही वो तेल लगाने के लिए आगे बढ़ी, मैंने अपने पैरों को पीछे कर लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी इस हरकत पर मुझसे इतना गुस्सा हो जाएंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अभी तक मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा था। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वो मेरे पैरों को मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनके मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत सारे पैसे देते और सवाल मुझे परेशान करने लगते थे। अभी वो मुझसे कहते कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं।
मुझे उनकी ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती। जब से मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उससे कांटेक्ट कर लेती। जब मैं अपने सास से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करा दे, तो वो मुझसे कहती कि वो काम में लगा हुआ है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आती तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता? यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी से वो लेटर निकालकर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वह मुझे कुछ बताना चाहता है, और उसमें यह भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। वो कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वो मेरी हालत के बारे में कैसे जानता था। उसे कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत में हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ पापा बहुत गरीब थे, मेरी और भी छोटी बहनें थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस नहीं जाऊं, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी और बहनें की भी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकती थी, अपना दुख कह सकती थी। मेरे ससुर की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे बहुत ज़्यादा गलत थे। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ लेता और 2 बोल मुझे तसल्ली के बोल देता, उसे मैं अपना समझ लेती थी। ना चाहते हुए भी किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वो आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं था। वो तो शायद मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे एक कागज़ का टुकड़ा मिला, आंगन में पड़ा हुआ मिला। मैंने वो उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपनी छत वाली खिड़की पर आ जाना। लेकिन मैं रात में छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास तो रात को मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती रहती थी। एक बार जब मैं अपनी सास के कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो मैंने उनकी अलमारी पर खुली हुई देखी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी खोली, एक फाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाकनामा भी था। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख रही थी कि इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वो फाइल छीन ली और गुस्से में मुझसे बोली कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करके चली आई। ये फाइल तो खुद ही मेरे पैरों पर आ गिरी है। वो कहने लगी कि ये मेरी फाइल है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कमरे के बाहर आ गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे ससुर को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरी सास और ससुर में तलाक हो चुका है और मेरी सास मुझसे ये बात छुपाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो वो इस घर में कैसे रह सकती है? मैं जितना अपनी सास और ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझ कर रह जाती थी। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही वैसलीन लगा ली और ताकि वो तेल मेरे पैरों में असर ना करे और उसका नशा मेरे ऊपर ना चढ़े। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने लगी तो उनके तेल लगाती ही मैंने सोने का नाटक कर लिया। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ यह सब घटिया काम किया जा रहा था। जैसे ही मेरा ससुर मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर मेरे ससुर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई। वो भी मुझे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये पाप कर रहे हैं। वो अपनी नजरें झुकाकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूं। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसे बातें करते हुए? मैं आपकी बेटे की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसकी पत्नी? वो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसलिए शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो तो बाहर विदेश में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी को ससुराल वालों की घर ज्यादती सहने का मशवरा देते हो। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दी। और जब वो वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए वो डिवोर्स पेपर छोड़कर गया था। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं, तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी। मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगी। जिंदगी भर तो जो तकलीफ इसने मुझे दी है अब वो तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मेरी सास मेरे कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे सारी जिंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी सास कहने लगी कि जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं ऐसे किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूंगी। मैंने अपनी सास से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की भी खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये आदमी ही मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ पैर जोड़ने लगे और उसे इशारा किया कि मेरी जान बचा लो। मेरे पास बस यही चारा था। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वहां बाहर पुलिस मौजूद थी। वो आदमी मेरा बात समझ गया था। पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे सास ससुर को पकड़कर ले गई। मैं अपनी मायके वापस आ गई। कुछ दिनों बाद वही आदमी मुझसे शादी कर लिया। इसने मेरी मदद की थी। अब मैं उसके साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।